हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका तेजस एकेडमी दरभंगा के फेसबुक एंड यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, आज हम मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे विद्यार्थी से जो कहीं ना कहीं एक गांव से आर्थिक तंगी और शारीरिक दक्षता को मात देकर नेट जेआरएफ एग्ज़ाम में सफलता हासिल की है। और उनसे आज मेरी मुलाकात हुई, एकेडमी पर आए, है ना। तो उनसे मैं मिलवाने जा रहा हूँ। उनकी जो स्टोरी मैंने सुनी है तो काफ़ी भाव विभोर हो गया था सुन करके। तो मैं चाहता हूँ कि इस स्टोरी को आप भी सुने और इनसे इंस्पिरेशन लेकर के इनके जैसे कोई स्टूडेंट है या कुछ सामान्य स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहे हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई एक बार एग्ज़ाम नहीं हुआ तो कैसे करें, है ना, 4-5 महीना कैसे तैयारी करेंगे, कंटिन्यू से कैसे क्लास आएंगे। उन सभी के लिए ये जो वीडियो है ना, मतलब कहीं ना कहीं इंस्पायर करेगी उस सभी व्यक्तियों को। और ख़ासकर अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हो तो वो भी देखे कि एक मतलब गांव का लड़का कैसे उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, कैसे सफलता हासिल की, सारी जर्नी को। नाम इनका लक्ष्मीकांत यादव है, इनके मुंह से सुनेंगे, है ना। एक छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम लक्ष्मीकांत यादव हुआ। मेरा घर रामपट्टी गोढ़ियारी मधुबनी डिस्ट्रिक्ट हुआ। मैं एक छोटे से पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ सर। पापा क्या करते हैं? मेरा पापा वैसे गृहस्थी है, खेती बाड़ी करता है। पहले थे मवेशी डॉक्टर और वो थोड़ा एजेड हो गए हैं, इसके चक्कर में कहीं पे जा पा नहीं सकते हैं, तो घरे पर सिर्फ मम्मी हाउस वाइफ होगी? मम्मी है, हाउस वाइफ है। अच्छा, घर का मतलब कैसे चलता है सब कुछ? घर मेरा वैसे ही थोड़ा मोड़ा इधर उधर करके अपना किसी तरह अपना मतलब एक कहीं ना कहीं मतलब सभी चीज़ों को मैनेज करते हुए आप समझ सकते हैं। वो भी कि पूरा घर का भी पूरा हम ही मैनेज करते थे, कैसे मेरा मतलब घर चलेगा। इतने मतलब तरह के मतलब अगर ये PWD है, ठीक है, मतलब ये नहीं कहता हूँ कि मतलब ये किसी में कोई कमी नहीं है, बट लेकिन कहीं ना कहीं एक तो सशक्त होना इनका बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो सामान्य कहीं ना कहीं हमारे पास सब कुछ महादेव के या भगवान के पास मिला है, उसमें थोड़ी सी कमी को देखते हुए मतलब उस कमी को है, लेकिन उस कमी को क्या किया आपने मात दिया है जिसको लेकर, और सबको मैंने मैनेज किया बहुत। एकेडमिक प्रोफाइल क्या होगा, मतलब कैसे 10th 12th कैसे किया? मेरा 10th हुआ संस्कृत बोर्ड से, 12th हुआ DN हुआ था 2008 में मेरा अच्छी हुआ। 10th हुआ, 12th हुआ 12 में। उसके बाद BA किए, ठीक है, DNY कॉलेज से। मतलब 12th कब किए? 2010 में। 2010 में? हाँ। उसके बाद संस्कृत बोर्ड था? नहीं, वो बिहार बोर्ड में आ गए थे। उसके बाद DNY कॉलेज से BA किए, ग्रेजुएशन DNY कॉलेज। हाँ, मधुबनी। उसके बाद RK कॉलेज से रेगुलर से PG किए। PG के बाद वैसे 1-2 साल किए थे PG मेरा 13 to 15 सेशनिंग का था। हाँ, और 15 के बाद 2 साल के बाद हम रिलीज कर ले लाइब्रेरी बोले इसके बीच में गैप रहेंगे। नेट जेआरएफ एग्जाम में पहली बार कब बैठे? वो तो मेरा 2000 पीरिंग था, उसी के बाद हम बैठते हैं 2013 मतलब से। आज के एक जिसमें रोकना चाहूँगा, आज का स्टूडेंट मुझे कहता है आकर के सर मुझे जानकारी नहीं है या मुझे जानकारी ही नहीं थी। आज इंटरनेट के युग में अगर आप कहते हैं कि मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में जानकारी नहीं, मैं सिलेबस नहीं जानता हूँ, तो आप सोचिए कि आप कितने कमज़ोर हैं। ये सोचिएगा, इन्होंने ये 2015 में जब उतनी इंटरनेट की व्यवस्था भी नहीं थी, तब इनको अपियरिंग में वो चीज़ें क्या मिल गया, सूचना मिल गई, और अपियरिंग में बैठे हुए थे दिसंबर 2015 से। 15 में पहली बार बैठे थे। उस टाइम तो ऑफलाइन हुआ था, 3 पेपर होता था। मेरा दानापुर सेंटर हुआ था, तो हम रात ही में वहाँ पे चला गया, स्टेशन पर भरात रहे, अब भोर में जाकर वहाँ से एग्जाम दिए। एक करके सुनते जाइएगा धीरे धीरे करके। और भी इनके बारे में मतलब बताता हूँ आपको। अच्छा, ये 15 से लेकर, और एक उन्होंने बात अभी कही थी कि 15 से लेकर ये 24 दिसंबर में जाकर के नेट क्लियर हुआ है, नेट क्वालिफाई है। मतलब 15 से एग्ज़ाम दे रहे थे, बीच में और भी कुछ एग्जाम दे रहे हैं। आर्थिक स्थिति से थोड़ा अथी हो जाता, मतलब कभी किसी बार फॉर्म हुआ नहीं हुआ, कैसे पैसा के चक्कर में अथी हो जाता था। मतलब पैसे के चक्कर में नेट फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। लोग कहते हैं ये फीस, नेट के फॉर्म की फीस कम है, नहीं जाने आने मैनेज करना पड़ता, जाने आने का भी मैनेज करना पड़ता है। तो इन सब चक्करों में बीच में एग्जाम छूट ही जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं जर्नी शुरू हुई है 15 से और 24 सफल। 24 सफल। कैसा लगा सफल होकर के? सफल बहुत अच्छा लगा मेरा। और एक चीज़, मतलब ये 15 से 24 तक की माइंडसेट क्या था, मतलब दिमाग में क्या था जो इतने दिन तक रुक गया इस एग्ज़ाम को लेकर के? सर मेरा एक ही अथी था, तो किसी तरह मुझको नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई करके हमको अच्छा
उच्च शिक्षा संस्था में जाना है किसी तरह से, मतलब चाहे प्रोफेसर हो चाहे टीचर के लाइन हो, इसीलिए हम बिलिस भी कर दे, नहीं होगा तो इस बिलिस से भी जा सकते हैं, अच्छा अपना अथी दे सकते हैं लेबरेशंस में। एक गांव के लड़के का सपना है 15 में, और 15 से लेकर 24 तक वो सपना बना के रखा हुआ है कि मुझे कहीं ना कहीं कहाँ जाना है, हायर एजुकेशन में जाना है, अच्छे पद पे जाना है। और अभी का बच्चा हमको कहता है क्या, सेट होना है। ठीक है, मैंने कल, मेरी भी एक इंटरव्यू आने वाली कुछ मतलब कल परसों मैंने एक यूट्यूब चैनल पर दी है, उसमें मैंने कहा भी था कि देखिए सेट नहीं होने की माइंडसेट रखनी है, अचीव करने की माइंडसेट रखनी है ना जी। अचीव माइंडसेट रखेंगे तो आप बड़े चीज़ों को प्राप्त बड़े करेंगे। ठीक, तो 15 से 24 के बीच में जब असफलता मिलती थी तो घर परिवार का तो माहौल बहुत बिगड़ जाता, बहुत अथी हो जाता था। ये वैसे मेरा रिजल्ट आता था तो हम किसी को बोलते नहीं थे मेरा रिजल्ट नहीं आया है, क्योंकि कहेंगे तो मम्मी पापा थोड़ा अथी हो जाएगा। सोचे कि मतलब एक विद्यार्थी की तंगी ऐसी कि मतलब फेल होता है हाँ, तो अपने माँ बाप को बता नहीं रहा है कि मतलब मेरा दुखी अथी हो जाएगा, गांव घर का समाज भी कहेगा इतना आजकल छोटी सी प्रॉब्लम होती है तो जाकर के माँ बाप के सामने इतना रो देता है कि हमसे एग्जाम नहीं नहीं कर रहा। हाँ, वो सब नहीं था। गांव घर में भी ताना मारता था, इतना दिन से पढ़ रहा है तुम्हारा बेटा अभी तक कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हम तब पर भी अपना अथी कर कर रख रहते थे, बहुत अच्छा, तरह मैं इनसे मुलाकात, मेरी बात के शुरू में भी बताता हूँ, मतलब कल आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे थे। हाँ, यूट्यूब पर उसके बाद तो वीडियो देख रहे थे तो एलएनयू पैट को लेकर के इनको लगा कि कोई तो सजेस्ट करने वाला होगा कि अपने विश्वविद्यालय में पीएचडी कब होंगे, इसको लेकर ये वीडियो देख रहे थे। वहाँ पर नंबर मिला तो कॉल किया, हमको आया। तो जब मैंने इनके बारे में थोड़ा जानना शुरू किया तो ये सारी बातें निकल के आई, तो मैंने कहा कि एक वीडियो क्रिएट करते हैं। अच्छा, अब तो नेट हो गया है जी, तो अब क्या सोच रहे हैं, मतलब आप सोच रहे हैं सो पीएचडी में एडमिशन हो जाए। अच्छा, और उसके बाद अपना प्रोफेसर का बहाली आने वाला है, हमको लग रहा है अगला 1-2 महीना में आएगा ही। अच्छा, उसमें जाए इन्वॉल्व होकर अपना पूरा अथी कर चाह रहे हैं। अच्छा, मतलब एक थोड़ा सा प्रश्न और भी पूछूंगा कि मतलब आप कहे कि परिवार में बड़े भाई भी हैं। हमसे बड़े भाई। अच्छा, वो उतना अथी नहीं है, मतलब तभी सारा कुछ आपको मैनेज। हाँ, सारा चीज़ मैं ही मैनेज करता हूँ, खेती बाड़ी, मतलब खेती भी मैं ही करवाता हूँ घर पे। खेती भी करवाते हैं, पढ़ाई भी उसके साथ करता ऑपरेशन की हूँ, तैयारी भी कर रहे हैं। तैयारी भी कर रहा हूँ, सारा चीज़ मतलब कर रहा हूँ। देखिए, आज ये मिले आकर के, तो मैंने कहा कि आप अगर पीएचडी में आते हैं तो एक NFPWD का स्कॉलरशिप का मैंने वीडियो भी बनाया है यूट्यूब पे, तो वो ज़रूर मुझे आपको मिलेगी। ठीक है, मैं उसके लिए पूरा सहयोग करूँगा और साथ ही साथ प्रयास भी करूँगा कि मतलब अगली बार आप पीएचडी में जल्द से जल्द इनरोल हो। जी जी, क्योंकि अगर आप जैसे बच्चों को वहाँ पर अगर जगह मिलती है तो कहीं ना कहीं एक समाज के लिए सीख होगी, इंस्पायरिंग होगी चीज़ को लेकर। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, मतलब जो आगे वही बच्चे तैयारी करते हैं या 10 साल आपने उस एग्ज़ाम में बिताया है तो कुछ अनुभव उसके बारे में, मतलब क्या शेयरिंग करना चाहेंगे, कैसे माइंडसेट रखने चाहिए? सर, हम बच्चे लोग को यही से लेने, किसी के तरह से मतलब एक बार नहीं हुआ सफलता उसके चक्कर में आप मत हिम्मत हारिए। आप एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, उसके चक्कर में छोड़ दीजिएगा तो पीछे का आदमी आपको टिकर का कोई नहीं, पीछे वाला भी तो खराब हो जाएगा। हाँ, वही मैं भी बार बार यही कहता हूँ कि अगर 2 बार हम प्रयास किया और छोड़ दिए, हाँ, तो वो 2 बार जो मैंने प्रयास किया वो सारी प्रयास खत्म हो गई, अथी हो जाएगी। ठीक है, उतना पढ़ा लिखा भी सारा चला गया, तीसरे प्रयास कर लेंगे और कहीं सफलता मिल जाएगा। इसी के चक्कर में हम इतना आगे बढ़ गए, आज ये किए हैं, नहीं तो हम छोड़ने का चाहेंगे तो कब छोड़ देते, नहीं होगा तो छोड़ देते, दूसरा फील्ड चूज लेते। तो एक तो कहेंगे कि मतलब ये लगे रहना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, मतलब अपने में कमियां ढूंढनी चाहिए। कमियां भी ढूंढनी चाहिए, मतलब कमी ढूंढ करके मतलब शिकायत तो नहीं होना चाहिए ना कि हमारे पास ये नहीं तो मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चों का शिकायत रहता है कि अगर हम BHU से पढ़े होते तो हम नेट निकाल देते, ठीक है, हम DU से पढ़े होते तब JRF निकाल देते, हम LNU से पढ़े हैं तो JRF नेट नहीं निकाल सकते। क्या ये कथन सही है? वो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का दुख नहीं, वो बच्चा का अपना, ठीक है, आपने नहीं पढ़ाई की, आपने नहीं पढ़ा। हम भी तो यही LNMU से पढ़े हैं, क्यों हम कहाँ BHU गए हैं, कहाँ DU मतलब गए हैं। ये जो बात लोग कहते हैं बिल्कुल गलत है। वो बच्चा अपने कहीं ना कहीं आपकी अपनी कमी है, आपके अपने कहीं ना कहीं कमजोरी है, उस कमजोरी को क्या करनी है, दूर करनी है। और कुछ मतलब कहना चाहेंगे, मतलब व्यूअर्स आपको बहुत लोग देखेंगे इस चीज़ को लेकर के, मैं इसको मतलब यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ, फेसबुक पे भी डाल रहा हूँ, और मैं आग्रह भी करूँगा सबको कि शेयरिंग ज़रूर करनी है, ठीक है। ये मैं TRP बढ़ाने के लिए नहीं, बस एक इंस्पायरिंग के लिए, मैं खुद इंस्पायर हुआ काफ़ी उनसे मिल करके, तो इंस्पिरेशंस के लिए कुछ और कहना चाहेंगे, कुछ और रिक्वेस्ट समाज से, या मतलब क्या मतलब किसी परिवार, मतलब जो पेरेंट्स हैं आज
हाँ। जो कहते हैं कि नहीं एक बार नहीं हुआ चलो शादी कर लो, सेट हो जाओ, उसके बाद करना। सर ऐसी उस बात, पेरेंट्स को क्या करें, तो विद्यार्थी को हमने सर कहा, पेरेंट्स ऐसी को क्या ऐसी कहेंगे? बात करें शादी के बारे में आप करें तो मेरा गांव में हमारा वो गांव का याद आ गया। अच्छा। मेरा एक चाचा है, वो मलेठी है, वो हमको बार बार ताना मारता है। हाँ। तो तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम नेंगड़ा लूल्हा मतलब विकलांग हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हारा शादी भी नहीं होगा, कुछ नहीं कर। हम उसको कभी नहीं कुछ कहते थे, बोलते थे समय आएगा तो अपने हम बतलाएंगे उसको क्या है क्या नहीं। मैं लास्ट में वही हुआ तो उसको हम बोले कि चाचा की छे, तो वो भी बोला हाँ तुम्हारा मतलब जवाब अपने लोगों की सफलता से देनी चाहिए, हाँ, ठीक है, उससे बचना नहीं है। ये भी कहीं ना कहीं हमको बहुत अच्छा सिखा रहे हैं सबको कि मतलब आप सोचिए कि मतलब किस तरह की उस व्यक्ति की माइंडसेट है। एक मिलिट्री मैन है, हाँ। कहते हैं कि मिलिट्री मैन एक देश के रक्षक होते हैं। वो जब एक जनता को इस तरह से ट्रीट करें, वो देश की रक्षा क्या कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे भाई, उनके बारे में मैं इसी से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मतलब आज वो वहाँ तक पहुँचे। सब्जेक्ट का मतलब सब्जेक्ट के लिए चर्चा करेंगे। सब्जेक्ट इनका हिस्ट्री है, ठीक है। ऐसे भी हिस्ट्री का इस बार क्वेश्चन भी काफ़ी बहुत टफ था, सबका स्टेटमेंट क्वेश्चन था, हिला दिया था। अच्छा, तभी भी नेट नहीं। अच्छा। वो और मौका मिलेगा तो जेआरएफ करेंगे? हाँ वो भी करना चाहेंगे, क्या अगला बार भी बैठेंगे क्या नेट क्या में। कमी है जेआरएफ में, आपको क्या लगा? इतने सारे एग्जाम दिए आपने, कहा ना कमी ढूंढनी चाहिए, जी, क्या जी। कमी ढूंढे, क्यों जेआरएफ नहीं हुआ बताइए? जीआरएफ नहीं हुआ, कुछ क्वेश्चन था ठीक है, अच्छा। हिस्ट्री का स्टेटमेंट क्वेश्चन, वहाँ से हमको 5 नंबर से हमारा जीआरएफ छूटा अच्छा, हुआ। 5 क्वेश्चन या हाँ 5 क्वेश्चन क्वेश्चन से, हाँ 5 क्वेश्चन से जीआरएफ छूटा हुआ। 5 क्वेश्चन से जेआरएफ छूटे हैं। हाँ। उसमें पेपर 1 की कमी थी, पेपर 2 की कमी थी? पेपर 2 में कमी थी, पेपर 1 मेरा ठीक ठाक चला गया। कितने स्कोर थे उसमें पेपर 1 में? पेपर 1 में हमको 35 स्कोर हुआ था। 35 क्वेश्चन सही हुए थे? हाँ 35 क्वेश्चन ठीक हुआ था। बहुत बढ़िया, बहुत 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 सुंदर। अगर 35 क्वेश्चन सही करके आप ला रहे हैं तो बहुत सुंदर है। सेकेंड पेपर में थोड़ा कम अथी हो गया, सेकेंड पेपर बहुत हार्ड था सर, स्टेटमेंट क्वेश्चन इतना डाला हुआ था तो समझ से बाहर था। अच्छा, मैं आप इस प्लेटफॉर्म के तरफ से हिस्ट्री को लेकर के इनकी काफ़ी मदद करता हूँ कि ये जो 5 क्वेश्चंस का दायरा है ना, वो 5 क्वेश्चन का दायरा नहीं रहे, और आगे हो कि ऐसा हो कि कट ऑफ मान लीजिए 120 पे गई है और आपके स्कोर 130 हो। हाँ वो चलेगा ना? हाँ वही हम चाहते भी। हाँ, तो 5 ज़्यादा ही रहना चाहिए, 5 ज़्यादा भी रहना तो चाहिए। चलेगा कि हाँ 5 ज़्यादा ही लेकर के आए। इस बार हो गया। आप भले ही भाई सिलेक्शन तो मान लीजिए कट ऑफ के ऊपर डिसाइड होती है, लेकिन 5 क्वेश्चन ज़्यादा ही ज़्यादा लेना चाहिए तो मज़ा आ जाएगा। हाँ। चलिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपने, मैं इसलिए पूछा कि अगर पेपर 1 की कमी है तो तब भी दूर कर देता हूँ मैं, पेपर 2 की कमी है तो भी मैं दूर कर देता हूँ, ठीक है। पेपर 2 तो पेपर 2 की कमी मैं दूर करता हूँ, ठीक है। मतलब प्लेटफॉर्म पर टीचर हैं जिनसे मैं गाइडेंस करवाता हूँ, नोट्स हैं उनके पढ़ेंगे, बहुत अच्छा प्रैक्टिस करेंगे, है ना। बाकी पेपर 1 को भी ठीक करके रखिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि पेपर 2 के हम चेक किए, पेपर 1 गड़बड़ हो गई, तो उसके लिए मैं हुई, वो भी बेहतर गाइडेंस मिलेगा इनको कहीं ना कहीं, और आप निश्चित रूप से अगली बार जेआरएफ होंगे। और NFPWD तो मैं मिल ही जाएगा, ठीक है। उसके जो भी प्रोसीजर्स होंगे मैं खुद करूँगा प्रोसीजर, ताकि आपको मिले और आप रिसर्च करें। अच्छा, रिसर्च में अगर स्थान मिलता है तो क्या करेंगे? ये मैं किसी मतलब विश्वविद्यालय तक पहुंचाना चाहता हूं कि अगर ऐसे बच्चों को वहां तक पहुंचाया जाए तो रिसर्च, अगर रिसर्च में मौका दिया जाए, PhD करने का मौका दिया जाए तो कर लेंगे सर। क्या ऐसा कुछ यूनिक दिमाग में है, सोचे हैं कि क्या करेंगे हिस्ट्री में? कुछ टॉपिक को लेकर कुछ टॉपिक को लेकर सोचे हैं। हाँ, जैसे सोचे हैं अपना, वैसे तो हमको उतना मालूम नहीं है कि फर्स्ट बार है ना, तो उतना हमको एरिया नहीं है। शोध के लिए कुछ तो, जैसे शोध मतलब हम अभिक्षमता पढ़ते हैं तो उसमें कुछ तो होगा कि कुछ किसी एक टॉपिक को लेकर के, या मिथिला के सांस्कृतिक इतिहास को लेकर, राजनीतिक इतिहास को लेकर। तो हमारे इधर एक मखाना बहुत अच्छी है, मिथिला का, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। हाँ, तो उसको बारे में सोचते हैं, तो उसको थोड़ा अपना तो मखाना के बारे में कुछ जैसे क्या जानकारी? वहाँ मखाना मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का सब बहुत फेमस है। वहाँ बिल्कुल, GI टैग भी मिला। GI टैग भी मिला, वो मखाना विदेश सप्लाई होता है। जब से GI टैग मिला तो महंगा हो गया। हाँ, वो मखाना सो है तो सर वो कैंसर में भी उसको प्रकोप में बहुत अच्छा अथी आता है, बहुत अच्छा वो अथी है। मतलब ये मखाना वैसे प्रधानमंत्री, बात मैंने पूछी, ठीक है जी। ये मतलब हमारे YouTube को बहुत सारे विश्वविद्यालय के जो अलग अलग पदाधिकारी हैं, टीचर हैं, वो भी देखते हैं जी। तो वो भी देखें, और मेरा रिक्वेस्ट होगा, अनुरोध होगा उनसे, क्योंकि ये मतलब ऐसे सबल नहीं कि ये दूर जाकर कहीं रिसर्च कर सकते हैं, तो इनको अगर मौका दिया जाता है तो निश्चित रूप से कुछ बेहतर कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या होंगे, इंस्पिरेशन भी होंगी, और अच्छा करेंगे ही, जैसा बताया भी मिथिला मखाना को लेकर के। और भी तो भाई जब गाइड मिलेंगे तो आप उसमें और अच्छा करेंगे।
चलिए बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद।